महाराज की जय हो। आज कुछ किसान अपनी व्यथा लेकर दरबार में उपस्थित हुए हैं महाराज। उन्हें भीतर लाया जाए। देखें हमारे भक्त किस समस्या में हैं। 4-5 गरीब किसान फटे वस्त्रों में सिर झुकाए कांपते हुए अंदर आते हैं। हे महाराज, हमारी फसल जलकर राख हो गई है। घर में खाने को दाना नहीं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें बचा लीजिए महाराज। तो तुम मंदिर क्यों नहीं गए? अपने भगवान से क्यों नहीं मांगा? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महाराज, मंदिर क्यों जाते? आप ही तो हमारे भगवान हैं। आपकी कृपा से ही हमारा जीवन चलता है। महाराज, हम पर कृपा करें। ये सुनते ही राजा की आंखों में घमंड की चमक दौड़ जाती है। देखा मंत्री, हमारी प्रजा को सत्य का ज्ञान है। यही तो सच्ची भक्ति है। इनकी बातों से हम प्रसन्न हुए। महाराज, आप तो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। किसकी मजाल जो आपको भगवान न माने। राजकोष से इन किसानों को अनाज दे दिया जाए। आखिर हमारे भक्त भूखे कैसे रह सकते हैं? भगवान महाराज की जय हो। अचानक दरबार के द्वार पर हलचल होती है। सैनिक एक व्यक्ति को बांध कर लाते हैं। महाराज, ये व्यक्ति आपकी पूजा करने से मना कर रहा था। ये अपने घर में चुपके से मंदिर बनाकर किसी अदृश्य भगवान की पूजा कर रहा था। राजा की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। चेहरा क्रोध से लाल। क्या कहा? हमारे राज्य में हमारे रहते कोई और भगवान? वो व्यक्ति शांत खड़ा है, चेहरा तेजस्वी, आंखों में भय नहीं। तेरे पास अभी भी मौका है। हमें भगवान मान ले, हमारे चरणों में झुक जा और हम तुझे माफ कर देंगे। महाराज, राजा होना और भगवान होना अलग बात है। मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मेरा भगवान वो है जिसने आपको भी बनाया है। चुप हो जा मूर्ख, तू हमें चुनौती दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, चाहे प्राण चले जाएं। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सैनिकों, इसे तुरंत फांसी पर लटका दो। देखते हैं इसका भगवान इसे कैसे बचाता है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। गांव के बाहर पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु विराजमान थे। सादा वस्त्र, शांत नेत्र, पर चेहरे पर ऐसी आभा मानो भीतर कोई दीपक जल रहा हो। भाइयों, भय में किया गया सम्मान सम्मान नहीं होता। ईश्वर किसी सिंहासन पर नहीं बैठता, वो तो हर हृदय में बसता है। बाबा, पर हमारे राजा ही हमारे भगवान हैं, ऐसा कहना पड़ता है। जिसे अपने भगवान होने का ऐलान करना पड़े, वो भगवान नहीं हो सकता। ईश्वर को किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, वो तो मौन रहकर भी सृष्टि चला देता है। भीड़ में हलचल होने लगी। लोगों के चेहरों पर वर्षों से दबा हुआ प्रश्न उभरने लगा। तभी अरे ओ बाबा, यहाँ क्या झूठा पाठ पढ़ा रहा है? गांव वाले सहम कर पीछे हट जाते हैं। सुन ले, इस राज्य के भगवान हमारे महाराज हैं। तू लोगों को भटका रहा है। साधु शांत भाव से सैनिकों की ओर देखते हैं। मैं किसी को भटका नहीं रहा, सत्य की ओर लौटा रहा हूं। बहुत जुबान चल रही है तेरी। चल, महाराज के सामने चल। गांव वाले डर से सिर झुका लेते हैं, पर साधु बाबा के चेहरे पर भय की एक रेखा भी नहीं। जहां सत्य है, वहां भय कैसा? सैनिक उन्हें बांध लेते हैं और महल की ओर ले जाते हैं। राज दरबार फिर सजा हुआ था। रत्न जड़ित सिंहासन पर वही घमंडी राजा बैठा था। महाराज, ये बाबा पता नहीं कहां से आया है। आपकी प्रजा को धर्म का पाठ पढ़ा रहा था, उन्हें किसी और भगवान की भक्ति सिखा रहा था। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है।
हमारे राज्य में हमारे रहते किसी और भगवान का नाम ले रहे हो? तपस्वी, अभी चला जा यहां से। यहाँ के भगवान हम हैं। तू साधु है इसलिए तेरी जान बख्शते हैं। साधु बाबा राजा की आंखों में सीधे देखते हैं। राजन, भगवान होने के लिए सिंहासन नहीं, विनम्रता चाहिए। जिसे अपने अस्तित्व को सिद्ध करना पड़े वो ईश्वर नहीं हो सकता। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। चुप, हमें उपदेश मत दे। हम चाहें तो तुम्हें जीवन दे सकते हैं, हम चाहें तो तुम्हें मृत्यु दे सकते हैं, और तुम हमें भगवान ना मानकर अपमानित कर रहे हो। मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा, आपको सच बता रहा हूं। ईश्वर जो लिख देता है वही होता है। उसके लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, न राजा, न प्रजा, न समय। तो तू कहना चाहता है कि हम कुछ नहीं, हमारे आदेश पर हमारे प्रजा का जीवन चलता है। राजा बहुत कुछ होता है पर भगवान नहीं। आपका साम्राज्य सीमित है पर ईश्वर का राज्य अनंत है। ये शब्द तीर की तरह राजा के अहंकार को चीर जाते हैं। सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो। देखते हैं इसका भगवान कब इसे बचाने आता है। जैसी आज्ञा महाराज। राजन, अगर भगवान ने मेरी किस्मत में कारागार नहीं लिखा है तो समय का चक्र ऐसा चलेगा कि एक दिन आप खुद मुझे रिहा करोगे। सैनिक आदेश पाकर साधु बाबा को कारागार में डाल देते हैं। राजा अपनी बड़ी बेटी चित्रलेखा से अत्यंत प्रेम करता था। उसके कक्ष मोतियों से सजे थे। रेशमी वस्त्र, सुगंधित इत्र, सोने के आभूषण, उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। चित्रलेखा कहती है, पूरी दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है। पिताजी, आप ही मेरे भगवान हो। राजा का हृदय गर्व से भर उठता। बेटी, जिद छोड़ दे और अपने पिता को भगवान मान ले। कब तक तुम ये दासी वाला जीवन जियोगी? माँ, मेरे पिता भगवान स्वरूप हैं, पर भगवान नहीं, तो मैं कैसे मान लूं? एक सुबह महल के गलियारे में धीमे धीमे कदमों की आहट हुई। छोटी राजकुमारी चंद्रलेखा हाथ में फूलों और दीपक से सजी पूजा की थाली लिए बाहर जा रही थी। तभी सामने से राजा आ रहे थे। रुको! चंद्रलेखा ठिठक गई, हाथ कांप गई। कहाँ जा रही हो तुम? पिताजी, मैं भगवान की पूजा करने जा रही हूँ। बस इतना सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। इतने दिन नौकरानी की तरह रहते हुए भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई? अपनी बड़ी बहन चित्रलेखा को देखो, हमने उसकी जिंदगी सजा रखी है, हर सुख, हर ऐश्वर्य दिया है उसे। और तुम्हारी जिंदगी दुखों से भर दी है हमने। ये सब हमारी मर्जी से हो रहा है, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता कि हम ही भगवान हैं? चंद्रलेखा की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर उसकी आवाज कांपती जरूर है, टूटती नहीं। पिताजी, मैं जिस हाल में हूँ वो भगवान की मर्जी है, और मेरी बहन जिस हाल में है वो भी भगवान की मर्जी है। मंत्री! मंत्री दौड़ते हुए आते हैं। जी महाराज। इसकी जिद अब बर्दाश्त नहीं होगी। इसे 50 कोड़े लगाकर घर के अंदर बंद कर दो, कहीं बाहर न जाने पाए। इतने में महारानी रुक्मिणी दौड़ती हुई आती हैं। महाराज, ऐसा मत कीजिए, ये आपकी बेटी है। अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कठोर व्यवहार मत कीजिए। ये बेटी नहीं, हमारे माथे का कलंक बन चुकी है। इसे हम देखना भी नहीं चाहते। महारानी चंद्रलेखा से कहती हैं, बेटी, मान क्यों नहीं लेती? कह दे कि तेरे पिता ही भगवान हैं, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रलेखा अपनी माँ की ओर देखती है। उसकी आंखों में दर्द है, पर विश्वास उससे भी गहरा। माँ, ये मेरे पिता हैं।
मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, पर भगवान नहीं है। मैं झूठ कैसे बोल दूं? राजा का धैर्य टूट जाता है। तो ठीक है, तू मुझे भगवान नहीं मानती। अब मैं तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मंत्री, इसे इस महल के भीतर बंद कर दो, कहीं बाहर न जाने पाए। देखते हैं इसका भगवान इसे कैसे बचाता है। चंद्रलेखा की पूजा की थाली उसके हाथ से गिर जाती है। दीपक बुझ जाता है, फूल बिखर जाते हैं। महारानी फूट फूट कर रो पड़ती है। राजा के भीतर का क्रोध अब प्रतिशोध में बदल चुका था। उसे अपनी छोटी बेटी चंद्रलेखा की श्रद्धा से नफरत हो गई थी। एक दिन दरबार में उसने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, मेरी छोटी बेटी चंद्रलेखा के लिए ऐसा वर ढूंढो जो भिखारी से भी बदतर हो, और मेरी बड़ी बेटी चित्रलेखा के लिए ऐसा वर ढूंढो जो किसी राज्य का इकलौता वारिस हो। जैसी आज्ञा महाराज। अगले ही दिन मंत्री दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, आपकी दोनों पुत्रियों के लिए वर मिल गए हैं। बताओ, हमने जैसा वर कहा था वैसे ही वर मिले हैं ना? महाराज, आपकी छोटी पुत्री चंद्रलेखा के लिए एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो चल नहीं सकता और जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वो पागलों से भी बदतर है। इतना सुनकर राजा के चेहरे पर संतोष छा गया। और मेरी बड़ी पुत्री चित्रलेखा के लिए कैसा वर है? महाराज, बड़ी पुत्री चित्रलेखा के लिए रायगढ़ राज्य के मंत्री जी हैं। वहाँ कोई वारिस नहीं है। अगले महीने पूर्णमासी को उनका राज्याभिषेक होगा। वो पूर्ण राजा बन जाएंगे। इतना सुनते ही राजा के मन में खुशी की लहर दौड़ उठी। मंत्री जी, शादी की व्यवस्था शुरू कर दो। शादी अगले सप्ताह ही होगी। बड़ी बहन चित्रलेखा छोटी बहन चंद्रलेखा से ताना मारते हुए कहती है, अरे ओ दासी बहन, सुना है तेरी शादी एक लूले लंगड़े से हो रही है जो भिखारी से भी बदतर है। मुझे देख, मैं रायगढ़ की महारानी बनने जा रही हूँ। अब मुझे तेरा मनूस चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं है दीदी, मेरे नसीब में भगवान ने शायद यही लिखा था। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब भिखारन बनकर पूरी उम्र जपते रहना भगवान का नाम। एक ही मंडप में दो विवाह हुए। एक ओर छोटी बेटी चंद्रलेखा का विवाह एक लाचार, लूले और पागल व्यक्ति से। दूसरी ओर बड़ी बेटी चित्रलेखा का विवाह रायगढ़ के होने वाले महाराज से। छोटी बेटी चंद्रलेखा के आंसू थम नहीं रहे थे, पर उसके होठों पर एक ही वाक्य था, भगवान, जैसी आपकी इच्छा। चंद्रलेखा अपने पति के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वो दिन रात मेहनत करती, लकड़ियां काटती, भोजन बनाती और अपने पति की सेवा करती। उसका विश्वास अडिग था। स्वर्गलोक में भगवान मुस्कुराए। बेटी चंद्रलेखा, तुम्हारे भाग्य में तो राज लिखा है। अब समय आ गया है। और उसी रात झोपड़ी में अचानक आग लग गई। लपटें तेज हो उठीं। दोनों पति पत्नी सो रहे थे। अचानक उस पागल की आंखें खुली। पहली बार उसकी आंखों में पागलपन नहीं, चेतना थी। वो घबराकर उठा। कई महीनों से जड़ पड़ा शरीर जैसे शक्ति से भर गया। वो किसी तरह अपनी पत्नी चंद्रलेखा को कंधे पर उठाया और आग की लपटों से बाहर निकल आया। चंद्रलेखा ने आश्चर्य से उसे देखा। आप ठीक हो गए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। उन्होंने मेरी भक्ति स्वीकार की और आपको ठीक कर दिया। भगवान, आपका तहे दिल से धन्यवाद। उसके पति की आंखों में अब तेज था। वो बोला, मुझे सब याद आ गया।
मैं रायगढ़ का असली राजा तेज प्रताप सिंह हूँ। पूर्णमासी को मेरा राज्याभिषेक होना था, पर मेरे ही मंत्री ने मुझे मरवा कर यहाँ फेंकवा दिया। चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई। हमें तुरंत रायगढ़ चलना होगा। चंद्रलेखा, चलो मेरे साथ। रायगढ़ का विशाल दरबार सजा हुआ था। पूर्णमासी की रात, राज्याभिषेक की तैयारी। राजा साहब भी वहां उपस्थित थे, अपने बड़े दामाद को राजा बनते देखने। तभी रुको, इस राजगद्दी का असली वारिस मैं तेज प्रताप सिंह अभी जिंदा हूँ। ये धोखेबाज मंत्री मुझे शिकार के बहाने जंगल में ले गया और मरवाकर मुझे नदी में फेंक दिया, लेकिन भगवान की मर्जी से मैं बच गया। तेज प्रताप ने अपने शरीर पर शाही चिन्ह दिखाया। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजगुरु आगे आए। नियम के अनुसार राज्य का असली उत्तराधिकारी यही है। गद्दार मंत्री को वहीं कारागार की सजा सुना दी गई। राजा साहब सब कुछ देख रहे थे। उनकी बड़ी बेटी चित्रलेखा अब एक अपराधी की पत्नी बन चुकी थी, और जिसकी जिंदगी उन्होंने बर्बाद करने की ठानी थी, वही आज रानी बन गई। राजा के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं, पश्चाताप था। सच में भगवान जो लिखते हैं वही होता है। राजा तुरंत अपनी राज्य लौटे। सबसे पहले कारागार पहुंचे। साधु बाबा अब भी शांत बैठे थे। सैनिकों, साधु बाबा को तुरंत रिहा करो। सैनिकों ने साधु बाबा को तुरंत रिहा कर दिया। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं अंधा हो गया था अपने अहंकार में। आज समझ गया हूँ, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। राजन, ईश्वर दंड नहीं देता, वो समझ देता है। राजा ने सभी बंदियों को मुक्त किया, प्रजा से क्षमा मांगी। जो स्वयं को भगवान समझता है, उसका पतन निश्चित है, और जो सच्चे भगवान पर विश्वास रखता है, उसका भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं।